जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मेरे मित्र, अगर आप सभी बिहार से हैं तो आप सबों के लिए अभी से लेकर के जो आपका 2025 तक का समय है वो कह सकते हो कि गोल्डन पीरियड है आपके रोजगार से संबंधित। क्योंकि मेरे मित्र नीतीश कुमार बिहार के माननीय मुख्यमंत्री लगातार रोजगार देने के मामले में मिशन मोड में चल रहे हैं। और मेरे मित्र, कल भी एक समीक्षा हुई है जिसमें 7 निश्चय 2 के अंतर्गत उन्होंने बिहार के युवाओं के लिए ढेर सारी रोजगार की बात करी है। और आज के पेपर में सर बिहार के युवाओं के रोजगार पे क्या चर्चा हुई है उसके बारे में भी विस्तृत रूप से जानकारी देगी है। और मेरे मित्र, जो वैकेंसियां रिक्तियां सामने निकल के आ रही है वो लगभग आपका 5.25 लाख के करीब है। तो आप ये मान के चल सकते हो कि 5.25 लाख रोजगार का सृजन अकेले अगर बिहार कर रहा है तो मेरे मित्र कहीं ना कहीं बिहार के छात्रों के लिए, बिहार के युवाओं के भविष्य के लिए इससे सर सुनहरा मौका और नहीं हो सकता है। आइए एक बार देखते हैं कि आखिर 7 निश्चय 2 जो है वो क्या है और उसमें नीतीश कुमार के द्वारा क्या कही जा रही है। तो मेरे मित्र, आप सभी कल से ही इस फोटो को देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पे जो कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार के द्वारा निकाली जाती है। और इसमें जो है वो 7 निश्चय 2 के अंतर्गत सरकारी नौकरी और रोजगार देने के निर्धारित लक्ष्य को मिशन मोड में पूरा करने का दिशा निर्देश दिया गया है। अब मेरे मित्र, यहां पे जो कहा जा रहा है उसको जरा सा गौर से पढ़िएगा, तभी आपके अंदर जो है सर मोटिवेशन आ पाएगी कि वाकई में नौकरी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। अच्छा, कुछ छात्र कमेंट करेंगे, मुझे मालूम है कि गुरुजी बिहार की वैकेंसी में पेपर लीक हो जाता है, ये हो जाता है, तो उसकी भी बात नीतीश कुमार के द्वारा की गई है। यहां पे आप सभी देख पा रहे होंगे कि परीक्षा में गड़बड़ी पर बनेगा सख्त कानून। तो कहीं ना कहीं पेपर लीक की जो समस्या है खास करके बिहार में सर, वो भी एक आप कह सकते हो चरम सीमा पे है। तो उस पे भी कहीं ना कहीं नकेल कसने की सर तैयारी की जा रही है। बहरहाल अगर हम बात करें सर इस 7 निश्चय 2 के सूचना और जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जारी किए गए इस नोटिफिकेशन के तहत क्या लिखा हुआ है, तो कहा जा रहा है कि सुशासन के कार्यक्रम 2020-25 के अंतर्गत दिनांक 15/12/2020 से लागू 7 निश्चय 2 के अंतर्गत मुख्यमंत्री ने 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अब तक जो है 5,16,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है और 1,99,000 सरकारी नौकरी से संबंधित नियुक्ति हेतु प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली गई है। अगले 3 महीने में नियुक्ति पत्र वितरण का लक्ष्य मतलब रखा गया है। मतलब इनका जो 15/12/2020 से ये लक्ष्य था कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, उसमें से इनके अनुसार अब तक 5,16,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है, जिसमें से 1,99,000 सरकारी नौकरी से संबंधित नियुक्ति हेतु जो प्रक्रिया है वो पूर्ण कर ली गई है। आगे मेरे मित्र कहा जा रहा है कि 2,11,000 नई नियुक्ति, मतलब कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि जो नई वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी उसमें 2,11,000 जो है वो नया वैकेंसी होगा, जबकि 2,34,000 पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना विभिन्न आयोग को भेजने हेतु प्रक्रियाधीन है। मतलब 2,11,000 आपको नया वैकेंसी और 2,34,000 जो है उस पे जो अधियाचना है वो विभिन्न आयोग को भेजा गया है कि क्या आपके डिपार्टमेंट में कितना खाली है, क्या कैसे है, उसकी सारी सूचना दी जाए। और इस प्रकार कुल 5,17,000 सरकारी नौकरी की नियुक्ति हेतु अधियाचना विभिन्न आयोग को भेजी जा चुकी है या प्रक्रियाधीन है और वर्ष 2024-25 तक नियुक्ति पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो मेरे मित्र 2024 यानी कि अभी से लेकर के 25 तक, 25 में बिहार में सर विधानसभा चुनाव है और आप सबों को मालूम है कि सर विधानसभा चुनाव के पहले का ही ये क्या है सर, तो एक तरह से कह सकते हो कि लॉलीपॉप है। खैर कुछ भी हो, हमें रोजगार मिल रही है किसी भी तरीके से, तो हमारा कर्तव्य ये है कि उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े सर करके अपने आप को सेटल कर लेना है। सरकार आएगी, सरकार जाएगी, उससे कोई मतलब नहीं है जब तक कि आप सफल नहीं होते हो, जब तक कि आप रोजगार प्राप्त नहीं करते हो। तो कुल मिला के जो वैकेंसी टोटल यहां पे कही जा रही है इस सूचना के अनुसार वो कितनी सर, 5,17,000, जिसमें से 2,11,000 नई नियुक्ति और 2,34,000 के आसपास अधियाचनाएं सभी आयोग को भेज दी गई है कि आपके अंदर कितना वैकेंसी है, क्या कैसे है, उसका पूरा विवरण दिया जाए। और साथ में कहा जा रहा है कि 7 निश्चय 2 के अंतर्गत मुख्यमंत्री द्वारा निर्धारित 10 लाख सरकारी नौकरी देने के लक्ष्य के विरुद्ध आगामी वर्ष
आगामी वर्ष तक 12 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। अब मेरे मित्र इसके आगे जो है वो अलग तरह की कहानी है कि हमने ये किया, हमने वो किया, खैर उससे हमें मतलब नहीं है। यहां पे ये भी कहा जा रहा है कि नियुक्ति हेतु आयोजित परीक्षाओं में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे और परीक्षा में किसी प्रकार की अनियमितता और प्रश्न पत्र लीक न हो, इसको लेकर के एक सख्त कानून बनाने का प्रस्ताव आगामी विधानसभा के सत्र में लाने का मुख्यमंत्री ने दिया है निर्देश। तो कुल मिला के आपके पास सर 5,17,000 जो आज के हिंदुस्तान के पेपर में वैकेंसी की बात की गई है, सर ये नए पद हैं, ये नए पद हैं और सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो शिक्षा विभाग में है। इसके बाद सर आपका बिहार एसएससी सीजीएल 4 भी आने वाला है और भी सर अलग अलग डिपार्टमेंट में होंगे। और अभी कुछ दिन पहले आपने रिसेंटली देखा था कि 25,000 चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की बहाली की भी बात की गई थी। तो कुल मिलाकर के सर बिहार में इस बार मतलब 2024 और 25 में रोजगार के भरपूर अवसर हैं और बिहार में सर रोजगार ही रोजगार है। इसीलिए आप जिस किसी भी स्ट्रीम से हैं, आपकी जो कुछ भी सर शैक्षणिक योग्यता है और आप जिस किसी के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, मेरे मित्र पूरे मनोयोग के साथ आप उसमें लग जाइए, क्योंकि याद रखिएगा इससे बेहतर मौका आपको बिहार में फिर से मिलने वाला नहीं है। और साथ में मेरे मित्र न सिर्फ बिहार बल्कि रेलवे भी इस बार वैकेंसी देगी। तो अगर आप बेरोजगार हैं और रोजगार का ठप्पा लगाना चाह रहे हैं तो ये एक साल आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इस एक साल में अगर आपने अपने आप को कमरा में बंद कर लिया तो मेरे मित्र एक साल के बाद आपको दुनिया जो है वो आपके नाम से जानेगी। तो ये एक अच्छी खबर है जो आप सबों को मैं बताना जरूरी समझा। बहरहाल उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपकी जो तैयारी है उसकी रफ्तार में सर कुछ ना कुछ बूस्टअप और स्पीड अप का काम जरूर करेगी। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।